हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, ये है आपका यूनिट नंबर 5। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रश्न की यूनिट चल रही है। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीव के बारे में। ठीक है, देखिए जो फोर्थ यूनिट थी वो थी आपका उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो शुरू से जाकर के देख लें। ठीक है, देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, या ब्लॉक एजुकेशन अफसर हो, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट हो, जीआईसी हो, पुलिस हो या लेखपाल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, उत्तर प्रदेश से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य से विशेष प्रश्न से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो है कि आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में, रायबरेली में। देखिए बखीरा पक्षी विहार ये जो है कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये बताना है आपको। तो ये सिचुएटेड है आपका संत कबीर नगर में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए राज्य में कितने पक्षी विहार हैं? तो राज्य में टोटल 13 पक्षी विहार है। ठीक है, अगर हम वन्य जीव विहार की बात करें तो वन्य जीव विहार 11 हैं, और नेशनल पार्क की हम बात करें तो नेशनल पार्क एकमात्र है केवल। और प्राणी उद्यान की बात करें तो प्राणी उद्यान जो है कि 2 है। ठीक है, एक जो है कि बन रहा है वो है आपका गोरखपुर में। ठीक है, जो बन रहा है कानपुर और लखनऊ में ऑलरेडी है और गोरखपुर में अभी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पक्षी विहार। उसके बाद से वन्य जीव विहार, नेशनल पार्क और प्राणी उद्यान। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है कि राज्य में सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो कौन सा है? तो वो है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। कहाँ पे है? तो कन्नौज में है ये, और इसकी स्थापना जो है कि 1988 में की गई थी। जो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार, वो कहाँ पे है? कन्नौज में है, और 1988 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है कि कितना है? 80.23 वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार। देखिए फिर आता है कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा पक्षी विहार जो है कि है आपका पटना पक्षी विहार एटा में, और 1990 में यह स्थापित किया गया था। इसका जो है कि एरिया है 1.11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पक्षी विहार। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं पक्षी विहार से, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार, ठीक है, कितने पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबुल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस। देखिए कौन सा वो वृक्ष है जो कि पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ठीक है, तो वो वृक्ष है आपका यूकेलिप्टस। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यूकेलिप्टस ये जो है कि सफेदा भी देसी भाषा में बोला जाता है इसको, और इसकी जड़ें जो होती है ना मिट्टी में काफी गहराई तक जाती है और जाकर ये क्या करती है? पानी खींचती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमिगत जल एवं मृदा उर्वरता की दृष्टि से जो है कि बहुत हानिकारक है ये। ठीक है, इस वजह से इसको पर्यावरणीय संकट बोला जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, या पर्यावरण का दुश्मन बोला जाता है सफेदा को। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। देखिए पूछा जा रहा है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, तो ये सिचुएटेड है आपका उन्नाव में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए नवाबगंज पक्षी विहार ये जो है आपका, इसको हम मतलब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए प्रदेश का कौन सा पहला पक्षी विहार है? मतलब जो भी उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार स्थापित किए गए थे तो सबसे पहला यही नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये स्थापित किया गया था 1984 में। ठीक है, तो ये राज्य का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो ये नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है कि 2.2 वर्ग किलोमीटर में जो है कि ये है। ठीक है, पक्षी विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो टोटल 13 पक्षी विहार हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? शांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। देखिए वही क्वेश्चन जो है कि घुमा करके पूछ रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई?
तो कौन से पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। ये बी ऑप्शन आपका सही है, जो कि कहाँ पे है? तो ये है उन्नाव में, और ये जो है कि 1984 में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, शांडी पक्षी विहार। देखिए पूछा जा रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। ठीक है, तो यह है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। लाख बहोसी पक्षी विहार यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और ये जो है कि ये 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सही सुमेल चुने। नवाबगंज पक्षी विहार गोंडा, ओखला पक्षी विहार उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अरंगा पक्षी विहार रायबरेली। देखिए इसमें जो है कि आपको सही सुमेल चुनना है। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये है आपका उन्नाव में। ठीक है, जो कि ये चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ओखला पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो देखिए ये है आपका कहाँ? तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। ठीक है, ओखला पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये है आपका रायबरेली में, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये है आपका गोंडा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही सुमेलित क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, तो A2 B3 C4 मतलब 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सही कोड का चयन करें। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। देखिए पूछा जा रहा है कि सोनभद्र में इनमें से कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है क्या? ललितपुर, वहां पे पाया जाता है। एंडालुसाइट की बात करें हम, तो ये जो है कि ललितपुर जिला में नहीं, ये जो है कि आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो है कि आपका पाया जाता है सोनभद्र में। पाइराइट की बात करें तो ये जो है कि ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बात करें हम डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में ये खनिज जो है कि सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सोनभद्र में पाया जाता है। तो एंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये सोनभद्र में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आपका ललितपुर में। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 और 4। 2 3 और 4 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? बबुल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब जो है कि पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? वो कौन सा पेड़ है? वो है आपका यूकेलिप्टस। वो सफेद है। ठीक है, मैंने बताया आपको इसके पिछले वीडियो में ही कि इसकी जो जड़ें होती है ना काफी गहराई तक जाकर के पानी खींचती है, और इसकी वजह से ये क्या करता है कि भूमिगत जल और मृदा उर्वरकता की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है ये। ठीक है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है इसको। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। देखिए पूछा जा रहा है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि वन्यजीव विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 11 हैं। पक्षी विहार 13 है। वन्यजीव विहार जो है कि 11 है आपका, और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा जो है कि वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ पे? वो ललितपुर में है। ठीक है, ये जो है कि आपका 5.4 वर्ग किलोमीटर में है, और इसकी स्थापना जो है कि 1977 में की गई थी महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की, और ये जो है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये जो है कि आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में फैला हुआ है, और ये जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है,
कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, ये जो है कि आपका 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कौन सा? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर का है। ठीक है, देखिए प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि 78 वर्ग किलोमीटर में है। और ये कहाँ पे है? चंदौली में। और इसकी स्थापना जो है कि 1957 में किया गया था। किसका? तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार का। ठीक है, ये है आपका सी वाला। तो आप लोग समझ गए कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, और प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होने चाहिए? 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग। देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये होने चाहिए आपके, देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, तो देश के कुल क्षेत्रफल के 33.33% क्या होना चाहिए? इतना भागों पे वन का विस्तार आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/3 भाग पे वन होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, चुर्क में। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं एस्बेस्टस? तो ये पाए जाते हैं आपके मिर्जापुर में। देखिए थोड़ा बहुत झांसी में भी पाया जाता है एस्बेस्टस। ठीक है, देखिए एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो कि सीमेंट बनाने में होता है, और जो विद्युत उपकरण होते हैं ना, उसमें किया जाता है एस्बेस्टस का उपयोग। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहले 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी प्रदेश में? तो ये की गई थी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली की। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है। ठीक है, जिससे आप लोगों को भी फायदा होगा। बार बार चीज़ें रिपीट होगी तो फिर यही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है? चंदौली में है। और ये 1957 में स्थापित किया गया था। ये प्रथम वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? चंदौली में है। कब स्थापित किया गया था? तो 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये मेरठ में है। और ये जो है कि 1986 में स्थापित किया गया था। रानीपुर वन्य जीव विहार ये जो है कि 1977 में ये जो है कि स्थापित किया गया था। और किशनपुर वन्य जीव विहार जो है कि इसको 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में। देखिए राज्य में एक बब्बर शेर सफारी ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है इटावा में। सी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में जो है कि बब्बर शेर सफारी जो है कि स्थापित किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में, हमीरपुर जिले में। देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला है ललितपुर जहाँ पे कि यूरेनियम जो है कि उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण आर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे के कूटों में सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा दिया है कि ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि ए सही है, आर गलत है। एंड चौथा है कि ये गलत है, आर सही है। देखिए कथन और कारक इसकी बात की जा रही है। वन नवीनीकरण संसाधन है, बिल्कुल सही है। और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं वन। तो ये हो जाएगा पहले तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, बट अगर हम देखें तो ये कारण जो है कि कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इतने से थोड़ा व्याख्या हो पाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। देखिए द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, इसका उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ हुआ था ये बताना है। देखिए सबसे तो पहले ये समझते हैं कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है क्या। ठीक है, तो ये देखिए 1 जुलाई 2001 में, ठीक है, 1 जुलाई 2001 में शुरू किया गया था ये उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि करने के लिए। किस लिए? उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि करने के लिए। देखिए इस योजना में जो सामान्य जन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सरकारी जो विभाग था वो भी पार्टिसिपेट किया, जो विद्यालय थे, जो निजी संस्थान थे, इन सब सारे लोगों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। ठीक है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना के हिसाब से। तो इसका जो है कि शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2001 में हुआ था। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए उत्तर प्रदेश कोयले की भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है। ठीक है, और ये सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में ये पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में भी पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो सिंगरौली क्षेत्र से जो कोयला निकलता है ना, वो जो है कि आपका उपयोग होता है कहाँ पे? तो ओबरा ताप विद्युत गृह में, और सिंगरौली जो संयंत्र है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सुमेलित कर सही उत्तर चुने। सोनभद्र नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, प्रयागराज तांबा, ललितपुर शीशे वाली बाल ग्लास सैंड, मिर्जापुर चूने का पत्थर। देखिए सही चुनना है इसमें। ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे चूने पत्थर पाए जाते हैं। ये हो जाएगा 1 का 4। प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ पे पाया जाता है शीशे वाली बाल मतलब ग्लास सैंड। ठीक है, ललितपुर, ललितपुर में जो है कि सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। ठीक है, और मिर्जापुर में जो है कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A3 नहीं A4 B3 मतलब 4321। 4321 कौन सा है? 4321, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। पूछा जा रहा है कि ये जो जनपद के नाम दिए गए उसमें से सर्वाधिक वनाच्छादित कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्र। सोनभद्र जो है कि सर्वाधिक वनाच्छादित ये डिस्ट्रिक्ट है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। सुरहाताल पश्चिम बिहार ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका बलिया में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि पश्चिम बिहार बलिया में सिचुएटेड है और इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। ठीक है, ये जो है कि 34.13 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये 1991 में ये स्थापित किया गया था पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार कितने हैं? टोटल 13 है। वन्य जीव बिहार 11 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। इसमें से सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू प्रयागराज इलाहाबाद में, यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता। देखिए यूरेनियम जो है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, वहां पे यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, अब तो रट गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये जो है कि 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 1986 में स्थापित किया गया था और ये जो है कि मेरठ
मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, इतने डिस्ट्रिक्टों में यह फैला हुआ है। ठीक है, यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कहाँ पे? ललितपुर में है। 5.4 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। चलिए, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार आप लोग बताइए। ठीक है, अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा, तो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? देखिए, तांबा नहीं पाया जाता है, ग्रेफाइट भी नहीं। ठीक है, और लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ठीक है, ये भी नहीं है। रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, इसमें डोलोमाइट पाया जाता है बट लाइमस्टोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रमुख खनिज है, तो देखिए ये है आपका सी ऑप्शन। देखिए, ये रॉक फास्फेट है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। और ये डोलोमाइट, ये जो है कि आपका सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सुमेलित कर सही कोट चुने। सोनभद्र सिलिका बालू, ललितपुर चूना पत्थर, प्रयागराज तांबा। देखिए, इसमें से सही चुनना है। सोनभद्र, सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस। ललितपुर में तांबा पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। प्रयागराज में सिलिका बालू पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 1। 2 3 1 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सन। कौन सा खनिज है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, ये पूछा जा रहा है। देखिए, चूना पत्थर पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सन भी पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कि अभ्रक नहीं पाया जाता है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। यूरेनियम कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है कौन? ललितपुर, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, ये रहा आपका 5वां यूनिट। उत्तर प्रदेश के ये जो है कि जो भी वन्य जीव विहार थे और ये सब सारे पक्षी विहार थे, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये आप लोग जो है कि हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, एक कमेंट्स किया कीजिए। वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।